शुभ संध्या मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आज शाम के इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे मुद्दे जिनको आपने ही उठाया है, उन सभी मुद्दों पर हम एक एक करके प्रकाश डालेंगे और आपको हम बताएंगे कि क्या परिस्थितियां, क्या स्थितियां वो बदल रही हैं। सबसे ज़्यादा जो मतलब विषय के लिए परेशान विद्यार्थी रहते हैं वो फिजिकल एजुकेशन और कला विषय के विद्यार्थी कुछ ज़्यादा ही परेशान रहते हैं। मैंने शुरुआत में कला विषय की मेरिट आपको 105 बताई थी, ठीक है ना। पहले की वीडियो में जब मैंने पहली बार सर्वेक्षण किया था तो आपको 105 मेरिट हमने जनरल की बताई थी और 103 जो है मतलब वो ओबीसी की बताई थी। फिर मैंने 102 किया था क्योंकि परिस्थितियां कुछ आपकी बदली थी और परिस्थितियां वो बदली थी जबकि मतलब आपको गलत प्रश्नों पर आपको जो है फ़ायदा मिला था, तब परिस्थितियां थोड़ी सी बदली थी। और आज की परिस्थितियां आपके 2016 की नियुक्ति के बाद वो आपको 5 प्रश्न का फ़ायदा देती हुई दिख रही हैं। तो अगर सामान्य वर्ग का विद्यार्थी है और वो 95 प्लस है तो उसका चयन 100% हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कॉमर्स को लेकर के। तो कॉमर्स के विद्यार्थी बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं कि सर कॉमर्स के बारे में भी कुछ बताइए। तो कॉमर्स का भी पूरा आंकड़ा मिल चुका है। 100 क्वेश्चन से नीचे जनरल विद्यार्थी का नहीं होगा, 100 के ऊपर वाले ही होंगे और उसके नीचे आने वाले जनरल विद्यार्थी वेटिंग लिस्ट में जाएंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि वेटिंग लिस्ट में कितने विद्यार्थी किस तरीके से वो सिलेक्ट होंगे, ठीक है। इसका पूरा आंकड़ा मैं आपको देना चाहता हूं और ये पूरा आंकड़ा मैं आपको 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें समझाऊंगा। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि रिजल्ट में इतनी देरी क्यों हो रही है। तो उसका ये एक वजह है। वजह यह है कि जब विशेषज्ञ समिति बनाई गई थी चयन बोर्ड के द्वारा, चूँकि रिजल्ट बन चुका था, ओएमआर की स्कैनिंग की जा चुकी थी, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब विशेषज्ञ कमेटी ने फुल मार्क क्वेश्चनों पे कैंची चलाई, ज़्यादा फुल मार्क क्वेश्चनों पे जो है मतलब उन्होंने ध्यान नहीं दिया। कोशिश ये किया है चयन बोर्ड ने ताकि विवाद की स्थिति ना उत्पन्न हो। कोशिश ये किया गया कि ज़्यादातर प्रश्नों को जो है वो सही जोड़ा जाए और ज़्यादातर प्रश्नों को फुल मार्क करने से परहेज किया जाए। तो जब विशेषज्ञ समिति ने एक प्रश्नों के 2 विकल्प सही करने आरंभ किए तो ये परिस्थितियां बदल गईं। उसमें क्या था कि बहुत सारे विद्यार्थी जो पूर्व में चयनित थे वो मेरिट से बाहर हो चुके हैं। तो रिजल्ट के संशोधन का कार्य चल रहा है। चूँकि अभी ये पूरी प्रक्रिया वो सॉफ्टवेयर में है, डिजिटल है और जो मतलब वो सारी चीज़ें होने के बाद आपका परिणाम 10 अक्टूबर के अंदर जारी कर दिया जाएगा। इसके लिए परेशान मत होइए आप। 10 अक्टूबर तक आपके टीजीटी के परिणाम आने की प्रबल संभावना है। जब आज हमने वार्ता की थी तो प्रवक्ता के शेष विषयों के परिणाम को लेकर के जो है मतलब उन्होंने कहा कि आज देर शाम तक जो है मतलब ये परिणाम जारी हो सकते हैं, हद कल, है ना। तो ये परिणाम भी आपके आ जाएंगे और इसके साथ में आपका टीजीटी बायोलॉजी 2016 का भी परिणाम आ जाएगा, ठीक है। और टीजीटी बायोलॉजी 2016 का जो इंटरव्यू है वो 20 अक्टूबर से आरंभ हो सकता है, इस बात की भी जानकारी प्राप्त हुई है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने हिंदी विषय को लेकर के सवाल उठाया कि सर हिंदी विषय में जो है मतलब आप जो बता रहे हैं 90 प्लस मेरिट जाने की, उसमें जो है मतलब 90 प्लस मेरिट नहीं जाएगी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी सारी बातें, सारी मेरिट जो है वो असत्य हो जाएं और आप लोग जो है 70 से 30% पे भी अगर चयनित हो जाते हो तो मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात होगी। मुझे इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं होगा कि मेरा सर्वेक्षण गलत गया। मुझे इस बात की बेहद खुशी होगी कि हमारे भाई बहनों का इतने कम प्रश्नों पे चयन हो गया, ठीक है ना। हमें किसी बात का कोई अफसोस नहीं। जो हमारे सामने डाटा आए थे, जो हमारे सामने आंकड़े उपस्थित हैं, जिनकी ओएमआर मैंने 100 प्लस विद्यार्थियों का देखा है, मैंने स्वयं आंसर की से उनका जो है कार्बन कॉपी मिलाई है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, है ना।
तो आप जो है मतलब इस चीज़ के, अगर आपको लगता है कि मेरिट मैंने ज़्यादा बताई है, तो हो सकता है कि मेरी बात असत्य हो जाए, आपकी बात सत्य हो जाए। ईश्वर करे कि आपकी बात सत्य हो जाए और आप सभी लोगों का चयन हो जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने सबसे महत्वपूर्ण विषय, जिसका नाम है संस्कृत। संस्कृत को लेकर के बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में उथल पुथल है, और बहुत सारे विद्यार्थी जो है मतलब परेशान भी हैं कि संस्कृत की मेरिट कितनी जा रही है। तो एससी वर्ग जो है बहुत ज़्यादा फायदे में दिखता हुआ दिख रहा है। एससी वर्ग और बालिका वर्ग, बालिका वर्ग और एससी वर्ग दो ऐसी कैटेगरियां हैं जिनको फ्री एक्सेस मिल रहा है, और इनके जो है मेरिट में कम से कम आपको 12 से 14 क्वेश्चन का फ़र्क भी देखने के लिए इस बार मिलेगा। बहुत सारे लोग मतलब जो है इस पर निगेटिव कमेंट करते हैं, तो निगेटिव को पॉजिटिव बनाना सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट को आता है बहुत अच्छी तरीके से, और उन निगेटिव पॉइंट को मैंने तो मतलब मेरे कमेंट देखने के पहले वो कमेंट डिलीट हो जाते हैं, और शायद उनको लगता है कि मतलब डिलीट कर देना ही उचित है। और मान लीजिए इक्का दुक्का कमेंट अगर पड़े भी रह जाते हैं तो उनको इतना अच्छा जवाब दे दिया जाता है कि दोबारा वो अपनी भी व्हाट्सएप और फेसबुक पे कमेंट करने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचेंगे, है ना। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब आप 90+ हैं तो आपके चयनित होने की जो संभावना है वो प्रबल हो जाती है, क्योंकि इस बार टीजीटी में मेरिट जो है ना वो बहुत ही गजब की मेरिट बनने चल रही है। और जब आपके सम्मुख परिणाम आएगा, अंतिम कटऑफ जारी होगी, तो आप खुद ही देखेंगे कितना फ़र्क है उसमें और कितना अंतर आता है उसमें, और कितने विद्यार्थी ओवरलैप करते हैं जनरल की सीटों में, क्योंकि ज़्यादा विद्यार्थी ओवरलैप नहीं करेंगे। वजह भी इसकी हम आपको बता देते हैं। 10% EWS निकाल दिया गया है, बची सीटें कितनी 40% बची। ठीक है ना, बात समझ में आई। आरक्षण का दायरा कितना हो गया है, 60% हो चुका है आरक्षण का दायरा। अभी तक 50% आरक्षण का दायरा था, ठीक है, लेकिन अब 60% आरक्षण का दायरा हो चुका है। तो 60% के दायरे में 40% सीटें बचती हैं, तो 40% सीटों में आप ज़्यादातर मतलब ओवरलैप नहीं कर पाएंगे। एक विद्यार्थी ने मेरे पास जो है मतलब प्रश्न हमसे किया था कि सर मैं प्रवक्ता इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, और जब मैं OBC कैटेगरी से हूँ, और जब मैंने अपने कॉलेज चॉइस भरी, मैं जनरल की सीट देखना चाहता था, लेकिन मुझे OBC की ही सीट भरने के लिए मिल रही। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये TGT में भी रहेगा। अगर आप जनरल की सीटों पर सोच रहे हैं कि हम उसकी प्रायोरिटी भर दें, तो आपको जनरल की सीटें नहीं दिखाई जाएंगी। आपको OBC से, SC से, ST से, जिस वर्ग से आप संबंध रखते हैं उसी वर्ग की सीटें आपको मिलेंगी प्रायोरिटी भरने के लिए। जनरल की सीटें नहीं मिलेंगी। जनरल विद्यार्थी की सीटें जो है आपको प्रायोरिटी भरने के लिए नहीं मिलेगा, ये चयन बोर्ड का नियम है, ठीक है ना। हाँ, वो बात अलग है कि अगर आप जनरल से ज़्यादा मेरिट पा जाते हो तो जो है मतलब आप ओवरलैप कर सकते हो, लेकिन अगर आपने किसी भी तरीके से आरक्षण का अपना लाभ वो प्रथम चरण में फॉर्म भरते वक्त ही या आयु सीमा छूट में किसी भी प्रकार से प्राप्त कर लिया है, तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। अधिभार इस बार कुछ भी है नहीं। TGT में 4 नंबर के एक क्वेश्चन थे, 500 नंबरों पे आपका पूरी तरीके से मेरिट बनाई जानी है। और जो विद्यार्थी ये कहते हैं कि F क्वेश्चन डिलीट कर दिया जाता है, डिलीट और इरेज कुछ नहीं होता है। अगर आप इस गलत फहमी में जी रहे हो तो इस गलत फहमी को बहुत जल्दी दूर कर लीजिए, ठीक है ना, कि मतलब डिलीट कर दिया था, डिलीट फिलीट कुछ नहीं किया जाता है। जा करके चयन बोर्ड पता कर लीजिए, हम लोग एक बार नहीं 3-4 बार पूछ चुके हैं, और वो चीज़ें हमारे पास लिखित भी मौजूद हैं, ठीक है ना। तो डिलीट विलीट कुछ नहीं होता है, जो चीज़ें होती हैं वो सभी में जो क्वेश्चन पे मेरिट बनाई जाती है, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ के लिए जान लीजिए कि जो परिस्थितियां आपके लिए TGT आदि में बन रही हैं वो परिस्थितियां आपके लिए सुखद हैं। किसी भी विषय में 50 से 70 से कम जो है पद वो नहीं बढ़ेंगे, कम से कम 50, अधिक से अधिक 70, किन्हीं किन्हीं विषयों में 100 पद भी बढ़ने की गुंजाइश है। और ये पद आपके TGT में बढ़ा दिए गए हैं, ऐसी भी सूचना प्राप्त हुई है कि ये पद बढ़ाए जा चुके हैं। प्रवक्ता में ज़्यादातर विषयों में जो है मतलब ज़्यादातर सीटें नहीं बढ़ाई गई हैं, क्योंकि चयन बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि जो पदों के अध्याचन आ रहे हैं और जो तदर्थों के पद हैं
उन तदर्थों के पदों को हम एक नए विज्ञापन में आपके सम्मुख रखेंगे, जो कि आपका 40-45 दिन में आपका नया विज्ञापन आ रहा है। नवंबर लास्ट तक आपका नया विज्ञापन आ जाएगा और आप उसकी तैयारी में अभी से ही लग सकते हैं। तो आपके लिए सुखद परिस्थितियां बनती हुई नज़र आ रही हैं। जो भी विद्यार्थी 90+ हैं, चाहे वो सामाजिक विज्ञान के हों, चाहे वो हिंदी के हों, चाहे वो अंग्रेजी के हों, चाहे गणित के हों, चाहे गृह विज्ञान के हों, चाहे शारीरिक शिक्षा के हों, चाहे कला के हों, है ना, इन सब, चाहे कृषि के हों, ठीक है, चाहे उर्दू के हों, इन सभी विद्यार्थियों का चयन वो जो है 100% पक्का हो सकता है। इस बात की जो है मतलब संभावना और इस बात का भरोसा हमारा चैनल आपको दिलाता है। बहुत सारी बातों पे जो है डिस्कशन हुआ है, बहुत सारी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदे में कोई वर्ग है, कोई कैटेगरी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ SC कैटेगरी और बालिका वर्ग की कैटेगरी है। गजब का कॉम्बिनेशन, गजब का एक्सेस मिला है इनको, और इनकी 10 उंगलियां वो देसी घी में हैं। इसमें बहुत कम मेरिट जा रही है SC वर्ग की भी, बहुत कम मेरिट जा रही है बालिका वर्ग की भी, ठीक है ना। और कमोबेश यही परिस्थितियां, यही स्थितियां आपकी EWS में होने चल रही हैं। EWS का प्रेडिक्शन कोई सही से लगा नहीं पाया, लेकिन EWS का प्रेडिक्शन एकदम एग्जैक्ट है, उसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य वर्ग की मेरिट अगर बालक वर्ग में जाएगी 110, तो EWS की मेरिट जाएगी 102। इतना फ़र्क होगा, इस बात की हम पूरी गारंटी दे रहे हैं आपको। कम से कम 8 प्रश्न तक जो है वो आपके EWS में कम आके जाएंगे, ठीक है ना। और प्रवक्ता में जिनको EWS का बेनिफिट नहीं मिला हो, अंतिम मेरिट में उनको देखने के लिए मिलेगा। और कभी भी कोई भी ऐसा, एक विद्यार्थी बोला सर मेरे 111 थे फिर भी मेरी कॉल नहीं हुई, तो या तो आप झूठ बोल रहे हो या तो आपने गड़बड़ी कर रखी है। फिर से एक बार OMR उठाओ और चेक कर लो अपना कायदे से। और जो चीज़ें गड़बड़ियाँ हो रही हैं, जो चीज़ें आपने गड़बड़ी कर रखी हो OMR में, जो चीज़ें आपने गड़बड़ी कर रखी है आवेदन फार्मों में, हम आपको बता देना चाहते हैं कि आपको बहुत कम ही गुंजाइश है कि छूट दी जाएगी, ठीक है ना। TGT में माफ़ी नहीं है भैया, TGT में माफ़ी नहीं है। और हम लोगों ने जब ज्ञापन दिया था कि सर छोटी मोटी गलतियों पर अभ्यर्थियों को रियायत दी जाए, तो चयन बोर्ड ने यह कह दिया था कि जहाँ तक हो सकेगा जो है मतलब रियायत देने का प्रयत्न होगा, लेकिन जो विद्यार्थी विज्ञापन की शर्तों को पूरा नहीं करेगा, जो विद्यार्थी OMR आदि में मेजर फॉल्ट किया होगा, जिससे कि सॉफ्टवेयर जो है उनके OMR को स्वयं रिजेक्ट कर देता है, तब उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। अगर सॉफ्टवेयर ने आपको OMR को स्वयं रिजेक्ट कर दिया, चूँकि आप जानते हैं कि ये मशीनरी इलेक्ट्रॉनिक रूप से आपकी OMR चेक होनी है, उसमें मानव का कोई कार्य नहीं है, मशीन चेक करेगी। अगर मशीन ने आपका OMR को रिजेक्ट कर दिया, जो जानकारियाँ फीड की जाती हैं कंप्यूटर में वही उसको रीड करता है। और विषय का नाम हमने इसलिए बताया था आपको कि विषय का नाम जरूरी है, क्योंकि विषय के अनुसार ही OMR छांटी जाती है, OMR को अलग किया जाता है, किन विषयों में कितने OMR हैं, और सभी को विषय को देखा जाता है। जब आप विषय नहीं लिखे रहेंगे तब आपको दिक्कत हो सकती है। रिजल्ट आपके लिए सकारात्मक रहेगा, अच्छा रहेगा, बहुत सारे भाई बहनों को इसमें लाभ मिलेगा। 30% की वेटिंग लिस्ट आ रही है, जो सीटें बढ़ रही हैं उन सीटों पर प्रतीक्षारत विद्यार्थियों को पूरा लाभ मिलेगा। और जो विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि 25% जो है मतलब आपने पहले कहा था कि 25% वेटिंग लिस्ट आएगी, तो आज जो वार्ता हुई है हम लोगों ने ज्ञापन दिया था, रिक्वेस्ट किया था माननीय माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से कि अभ्यर्थियों की संख्या कम से कम सर 30% की जाए, क्योंकि वेरिफिकेशन आज में बहुत सारे विद्यार्थी छांटे जाएंगे, बहुत सारे विद्यार्थी जो है वो अंतिम रूप से जो है चयनित होने के बाद भी सीटें छोड़ देते हैं, तो उन सीटों पर हमारे प्रतीक्षारत भाई बहनों को मौका मिल सकता है। और चयन बोर्ड ने इस मांग को स्वीकार भी कर लिया है, ठीक है ना। चयन बोर्ड ने इस मांग को स्वीकार कर लिया है। 25 से 30% आपका जो है वेटिंग लिस्ट वो आएगी। और आपको हम यकीन दिलाते हैं कि जो प्रतीक्षारत हमारे भाई बहन होंगे 98% तक उनका चयन निश्चित होगा, सुनिश्चित होगा। तो बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आपको प्रमाणिक और एक सूचना आपको हम देने चाहते हैं, 50% वाले विद्यार्थियों का जो मतलब एडेड जूनियर में जो मामला था, आवेदन आरंभ हो गया है। जितने भी विद्यार्थी हैं
जो 50% से नीचे थे, 50% तक थे, वो सभी विद्यार्थी एडेड जूनियर की भर्ती परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आपको केवल 2 दिन का वक्त दिया गया है, तो फटाफट जो है मतलब वेबसाइट पे जाइए और चटाचट जो है मतलब वो आवेदन कर डालिए बिना संकोच के। ठीक है, आपको आवेदन करने का मौका मिला है तो आप आवेदन कर लीजिए। तो बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर सार्थक और सत्य सूचनाएं प्राप्त करने के लिए। आप सभी को गुड नाइट, धन्यवाद।